वेलकम बैक गाइस। स्वागत करता हूँ आप सबका अपने चैनल आज अमृत पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे पास दो ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल्स के, एक iOS और एंड्रॉयड। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दोनों में से सिक्योर कौन सा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ जो आप मिस ना करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि पहले एक टाइम हुआ करता था कि ज़्यादातर जो हैकर्स थे वो कंप्यूटर या लैपटॉप पे ज़्यादा अटैक किया करते थे। उनका मेन टारगेट होता था जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, क्योंकि मेनली उस टाइम पे ज़्यादातर काम जो भी था वो उसी पे हुआ करता था। लेकिन जो आजकल का टाइम चल रहा है तो सबको पता है कि जितने भी हमारे आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन शॉपिंग्स, उसके बाद हम जितने भी अपने कुछ अपना डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने मोबाइल में रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम लोग। तो इस वजह से आजकल उनके लिए बहुत ही इजी टारगेट बन चुका है जो हमारे मोबाइल डिवाइसेस हैं। अब एंड्रॉयड और iOS की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये दोनों काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म हैं और काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस हैं जो इन पर रन करती हैं। जैसे अगर iOS की बात करें तो एप्पल के जितने भी फ़ोन हैं, उनके आईपैड्स हैं, सब पे उस पर काम करते हैं। एंड्रॉयड की बात करें तो इसका तो मार्केट ही बहुत बड़ा है। काफ़ी सारी जो मोबाइल बनाने वाली कंपनीज़ हैं वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करती हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि दोनों में से सिक्योर कौन सा है। तो अगर देखा जाए तो जो iOS जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एप्पल का iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ज़्यादा सिक्योर माना जाता है अगर हम उसको कंपेयर करते हैं एंड्रॉयड के साथ। अब इसके कुछ रीज़न है इसके पीछे। तो जो पहला रीज़न है वो ये है कि जो एंड्रॉयड है, हमारा जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो इसके सोर्स कोड है वो ओपन है। यानी कि जो यूज़र है या जो वेब ऐप डेवलपर है, जो ऐप बनाता है, वो आसानी से इसके कोड्स को मॉडिफाई करके या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मॉडिफाई कर सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा अनसिक्योर हो जाता है। वहीं पे अगर हम iOS की बात करें तो जो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके जो सोर्स कोड है वो ओपन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो यूज़र है जो उसको फ़ोन को यूज़ कर रहा है वो ईज़िली उनको उस सॉफ्टवेयर को अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकता। और जो हैकर्स हैं उनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस डिवाइस के बीच में कमियां निकालना उस तक पहुंचने के लिए। अब जो सेकंड पार्ट है इसका, iOS की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एप्पल का अपना बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो iOS है वो सिर्फ आईफोन्स या आईपैड इन सब में यूज़ होता है। इसके ज़्यादा दूसरी कंपनीज हैं वो इसको यूज़ नहीं करती, सिर्फ एप्पल है जो खुद इसको यूज़ करता है। तो इसलिए अगर हम कंपेयर करते हैं इसको एंड्रॉयड के साथ, तो जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है मेनली जितनी भी बाकी कंपनीज़ हैं मोबाइल बनाने वाली वो मोस्टली इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं अपने मोबाइल डिवाइस के अंदर। तो एंड्रॉयड जो है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर में इस टाइम जो वर्ल्ड में ऑपरेट हो रहे हैं एंड्रॉयड सिस्टम के ऊपर। इसीलिए जो अटैकर्स रहते हैं उनके पास काफ़ी बड़ा टारगेट होता है किसी एंड्रॉयड डिवाइस को, जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग डिवाइस है उस पर अटैक करना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो iOS पे अटैक नहीं करते, उस पर करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा फोकस वो किस पे करते हैं जिनका इस टाइम बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है जो चीज़, उस पर ज़्यादा वो अटैक करने की कोशिश करते हैं। अब तीसरा इसमें कारण क्या होता है, जो कंपनीज़ हैं वो अपनी हार्डवेयर बनाती हैं, खुद बनाती हैं, और जो सॉफ्टवेयर है या उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो देती हैं एंड्रॉयड। वहीं अगर हम बात करें एप्पल की तो एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो अपना हार्डवेयर भी खुद बनाती है और सॉफ्टवेयर भी खुद बनाती है। अब वो हार्डवेयर बना रही है तो उसी हिसाब से सॉफ्टवेयर भी बनाती है जो कि बिल्कुल मेल जोल खाता है दोनों के साथ, जिसकी वजह से उसकी सिक्योरिटी बरकरार रहती है। और वहीं हम अगर एंड्रॉयड की बात करें तो कंपनीज हार्डवेयर बनाती हैं और उसके बाद एक सॉफ्टवेयर ले लेती हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेती हैं एंड्रॉयड, और उसमें इंस्टॉल कर देती हैं, उसका काम वो रन करना शुरू कर जाता है। लेकिन ये कंपनी पे भी डिपेंड करता है कि वो हार्डवेयर को कितना ज़्यादा सिक्योर बना रही हैं। अगर वो उसको उतना सिक्योर नहीं बना रही तो सिर्फ एक एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसकी सिक्योरिटी को उतना बरकरार नहीं रख सकता अगर उसका हार्डवेयर या जो कंपनी जो डिवाइस बना रही है अगर वो भी कहीं से सिक्योर नहीं है। तो अगर इसका एग्जांपल देना चाहूँगा मैं एंड्रॉयड का, जो हमारी सैमसंग की जो कंपनी है वो क्या करती है, एक प्री इंस्टॉल पैकेज देती है इसका नॉक्स सिक्योरिटी के नाम से। तो उसका क्या काम है कि वो प्री इंस्टॉल आता है सैमसंग के अंदर जो कि उसकी सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। इसलिए अगर सैमसंग को हम कंपेयर करते हैं बाकी एंड्रॉयड डिवाइसेस के साथ तो उसका
वो ज़्यादा सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू अदर जो दूसरी हमारी डिवाइसेस हैं, जो बाकी कंपनियां जो एंड्रॉयड यूज़ कर रही हैं उन सब से। अब इसके बाद एक चीज़ और आती है कि हमें कैसे पता लगता है कि हमारी डिवाइस हैक हो चुकी है या उसमें वायरस आ चुका है या उसमें मालवेयर आ चुका है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि अगर हमारे फ़ोन में मालवेयर आ गया है, वायरस आ गया है, तो फ़ोन क्या करता है, स्लो हो जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि जो उसके ऐप्स खुलने का जो टाइम है वो ज़्यादा लेगा। मतलब जैसे नॉर्मल हम ऐप खोलते हैं तो कुछ सेकंड लगते हैं, मतलब कुछ थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर उसमें वायरस है तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा किसी भी ऐप को खोलने के लिए। तीसरा ये है कि आपकी बैटरी जो नॉर्मल यूसेज जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा ड्रेन होगी, यानी कि उससे ज़्यादा खर्च होगी। अब ऐसा क्यों होता है? अब एक मालवेयर नाम का मालवेयर होता है जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है, पैकेज होता है जो कि आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है। अगर आपने कुछ छेड़खानी की हुई है फ़ोन के साथ, तो अगर आपके फ़ोन में वो आ गया कहीं से आपने कहीं किसी वेबसाइट से या अनऑथराइज वेबसाइट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, या कोई ईमेल आ रखी है जिसका कहीं से ईमेल आ रखी है, आपने उस पर क्लिक कर दिया, तो वो क्या करता है कि आपकी मर्ज़ी के बिना आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा और वो काम करना शुरू कर देगा। आपको उसके बारे में पता नहीं लगेगा, लेकिन वो आपके बैकग्राउंड में काम कर रहा होगा। तो इसका क्या है कि वो चल रहा है पीछे लेकिन आपको नहीं पता, तो आपकी बैटरी क्या है वो ज़्यादा ड्रेन करना शुरू कर देगा। तीसरा ये है कि आप जैसे डेली रूटीन में आप नेट यूज़ कर रहे हैं, तो उसके कंपैरेटिव जब इसमें वायरस आ जाएगा तो वो ज़्यादा नेट यूज़ करना शुरू कर देगा। चौथा इसमें यह है कि आपके फ़ोन पे पॉपअप जो एड्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सब होते हैं, निशानी होती हैं कि आपकी जो डिवाइस है वो हैक हो चुकी है, यानी कि उसमें वायरस है या मालवेयर है या जो कि डाटा बाहर भेज रहा है। और मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो गया तो वो अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कर देगा, जो कि आपको पता भी नहीं होगा कि आपने डाउनलोड किए हैं नहीं किए हैं, लेकिन वो डाउनलोड कर देगा उनको। दूसरा वो क्या करेगा, जो आपका डाटा उसमें रखा हुआ है, आपके फ़ोन में डाटा रखा हुआ है, उसको धीरे धीरे जो जिसने भेजा हुआ है वो तो उस तक उसको पहुंचाना शुरू कर देगा। तो ये सिक्योरिटी के साथ उसकी प्राइवेसी बिल्कुल ख़राब कर देता है ये फ़ोन की। अब अगर फ़ोन पे अटैक हो रहा है या फ़ोन हैक हो रहा है आपका, तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर कमी जो होती है वो एक यूज़र की होती है। यूज़र पे डिपेंड करता है कि वो अपने फ़ोन को कैसे यूज़ कर रहा है। तो मैं अभी आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि फ़ोन को यूज़ करते समय ध्यान में कौन सी ऐसी बातें रखें जिससे आप इंश्योर कर सकें कि आपके फ़ोन में कोई भी हैक या कोई भी ऐसी हरकत ना हो। तो सबसे पहला मैं आपको बताऊँगा वो है कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, अगर आप एंड्रॉयड में कर रहे हो तो ध्यान रखो कि आप गूगल प्ले स्टोर से कर रहे हो। अगर आप वही iOS में कर रहे हो तो इंश्योर या पक्का कीजिए कि आप जो उसका एप्पल का जो प्ले स्टोर है, ऐप स्टोर है, वहीं से कर रहे हो। उसके अलावा अगर आप कहीं और से डाउनलोड कर रहे हो तो उसके बारे में, वेबसाइट के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, या उस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ये सिक्योर है या नहीं है। अगर आप उसको वैसे ही डाउनलोड कर रहे हो और आपको पता नहीं है कि उसकी सिक्योरिटीज़ कैसे वो आपकी सिक्योरिटीज़ को ब्रीच कर सकता है, यानी कि तोड़ सकता है, तो उस चीज़ को डाउनलोड मत कीजिए। अब एक चीज़ और होती है, एंड्रॉयड में एक रूटिंग होती है, प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से हम उसके कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ देते हैं जिससे कि हम जो कंपनी ऑथराइज नहीं करती उन सॉफ्टवेयर्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं फ़ोन में। तो ये यूज़र काफ़ी जो है वो करते हैं उस चीज़ को। और अगर वही बात करें हम iOS की, तो उसमें जेल ब्रेकिंग नाम की प्रोसेस होती है जिसको किया जाता है, जिसकी वजह से उसके जो सॉफ्टवेयर हैं उसको मॉडिफाई किया जाता है। तो ये सब करने से क्या है कि जो सिक्योरिटी हमारी जो कंपनी, जो ब्रांड है, जो मोबाइल कंपनी उसने जो बना रखी है, तो उसको हम लोग ख़राब कर देते हैं एक हिसाब से। तो उसके बाद जो लास्ट में बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने फ़ोन को हमेशा, जो भी अगर आप iOS यूज़ कर रहे हैं या एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, तो हमेशा अपने फ़ोन को अप टू डेट रखें। उसमें अपडेट्स आते रहते हैं। iOS भी रेगुलर अपडेट्स देता रहता है, वहीं पे एंड्रॉयड भी है जो रेगुलर अपडेट्स देता रहता है। तो अपने मोबाइल को हमेशा अप टू डेट रखें, ये आपकी हेल्प करेगा आपकी सिक्योरिटी को बरकरार रखने में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप किसी और चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं, आपको कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।